नमस्ते, कबूल कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई शिमला में पड़े हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शिमला में शाम होते ही वो किसे ढूंढते थे? वो कौन थी जिसके आगोश में वो सिमट जाना चाहते थे? आज हम आपको करजई की वही प्रेम कहानी बताएंगे। तो आइए चलते हैं स्मृति पटल पर। कहते हैं इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय उसका छात्र जीवन होता है। करजई के साथ भी ऐसा ही था। जब वो शिमला में पढ़ते थे तो उनके ढेरों दोस्त और सहेलियां थीं। वे जब राष्ट्रपति बन गए तब भी शिमला को याद करते थे, शिमला के दोस्तों को और अपनी सहेलियों को याद करते थे। यही वजह थी कि वो राष्ट्रपति होने के बावजूद एचपी यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक आम छात्र की तरह घूमने को मचलते रहते थे। करजई जब अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर राष्ट्रपति शिमला आए तो अपने साथ पूरा इंतज़ाम करके आए कि वो शिमला में बिताई गई अपनी हर याद को कैमरे में सहेज लें। हो सकता है उन्हें इस बात का आभास हो गया हो कि उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर अगला कार्यकाल नहीं मिलेगा। खैर, करजई के साथ काबुल से ही एक स्पेशल कैमरामैन आया, लेकिन दिक्कत ये होगी कि इंडिया पहुंचते ही उसके कैमरे में कोई तकनीकी खराबी आ गई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में करजई के सम्मान में समारोह चल रहा था। मैं उसे कवर कर रहा था। उस समय शिमला में मैं इकलौता ऐसा टीवी जर्नलिस्ट था जिसके पास PD-150 कैमरा था। करजई की टीम के पास भी शायद यही कैमरा था। ऐसे में जब मैं अपने कवरेज की मस्ती में डूबा हुआ था तो करजई की सुरक्षा यूनिट का इंचार्ज मेरे पास आया और कहा, यू मीट मी आफ्टर द इवेंट। मुझे लगा कोई प्रोटोकॉल वायलेट हो गया है जिसकी वजह से ये लोग नाराज़ हो गए हैं। मैं तुरंत उस समय उनके सुरक्षा इंचार्ज, जो स्थानीय सुरक्षा इंचार्ज थे हिमाचल प्रदेश के, जो बाद में DGP भी रहे, ID भंडारी, उनकी ओर को लपका और बताया कि कुछ इस तरह का मामला मुझे लग रहा है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैंने ही कहा था कि उससे मिलो, उनको कोई काम है। बाद में पता चला कि उनके कैमरे में खराबी आ गई थी और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए करजई के निर्देशानुसार वीडियो शूट करूँ। 3 दिन तक मैं उनके साथ रहा। उस दौरान सुबह से शाम तक हम लोग करजई के साथ अलग अलग जगह जाकर शूट करते। एक दिन की बात है, वो सुबह होटल से निकले और पैदल एडवांस स्टडी पहुंच गए। वहां बिना किसी गाइड के वो एडवांस स्टडी के कोने कोने में घूमे और छात्र जीवन में बिताए हुए अपने पलों को याद किया। खास तौर से जब वो महात्मा गांधी को रखे जाने वाली जेल में पहुंचे तो वहां उन्होंने कैमरे की ओर मुड़ के कहा, यहाँ अक्सर जोड़े ही बैठते थे। फिर उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि यहाँ से यूनिवर्सिटी तक एक प्रेमियों का रास्ता भी है जिसे लव लेन कहते हैं। उस रास्ते से सिर्फ प्रेमी जोड़े ही आते जाते हैं। आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर ऑलमोस्ट वो हमको गाइड करते करते उस रास्ते से ले गए। उनके दोस्त श्याम खन्ना भी साथ में चल रहे थे। एक पॉइंट पर अचानक वो रुके और उन्होंने कहा कि अरे श्याम, यहाँ से तो आज भी गार्गी हॉस्टल बिल्कुल साफ दिखता है। फिर मेरी ओर यानी कैमरे की ओर को मुड़ के बोले, यहाँ से लड़का लोग दूरबीन लगाकर लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते थे। बड़ा सा ठहाका लगाया, फिर बोले, ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। आगे चलना हुआ तो आगे चलकर रास्ते को वो तो थोड़ा सा परेशान हुए देखकर, क्योंकि उनको लगा कि रास्ता खत्म हो गया है। तब मैंने पीछे से कहा कि सर, अब रास्ता बदल गया है और यहाँ से सीढ़ियाँ बन गई हैं जिनसे आप नीचे सीधे उतरकर समरहिल चौक पहुँच सकते हैं। मुस्कुराकर बोले, लगता है तुमने हाल ही में इस रास्ते पर सफ़र किया है। तब तक नीचे उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका था, लेकिन करजई ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वे पैदल चलते रहे। पहले आर्ट्स ब्लॉक, फिर शाहजी का ढाबा, चाचू का ढाबा और उसके बाद डिस्पेंसरी वाली साइड से होकर लाइब्रेरी को चढ़ने लगे। डिस्पेंसरी को देखकर उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या बना है। पता चलने पर बोले, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब यहाँ डिस्पेंसरी बन गई है, हमारे टाइम में नहीं होती थी। फिर बोले, खैर उस समय चोटें भी कम लगती थी, जिसको भी लगती थी दिल पे लगती थी और उसका इलाज उसके साथी लोग रात को हॉस्टल में खास दवाई पिलाकर कर देते थे। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़े और एडमिन ब्लॉक को पार करते हुए सीधे जा पहुँचे राजकुमारी अमृत कौर भवन। यहाँ उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया। पीछे मुड़ के कहा, शर्मा, मैं यहाँ रहता था और यहाँ की एक एक चीज़ को कवर करना है। फिर अपने सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने निर्देश दिया कि ऊपर कमरे छोटे हैं, कोई मेरे साथ ना आए। हम लोग ऊपर गए। करजई सीधे अपने कमरे में गए
और पसर के जूतों सहित उस बेड पर सो गए जो कभी उनका बेड हुआ करता था। कुछ क्षण बाद कैमरे की ओर देखकर बोले, कुछ भी तो नहीं बदला है, आज भी मेरे पांव इस चारपाई से बाहर निकलते हैं, न मैं लंबा हुआ न चारपाई। फिर खिड़कियों की ओर को देखकर बोले, इस खिड़की से कभी कभार ही कोई लड़की दिखती थी, लेकिन अब तो काफ़ी लोग जा रहे हैं। मैंने कहा, दरअसल अब यहाँ साथ में एक गर्ल्स हॉस्टल बन गया है और कुछ क्लासेज भी आगे लगती हैं इस वजह से। खैर, उसके बाद उन्होंने वो पूरा हॉस्टल राजकुमारी अमृत कौर भवन घूमा और एक एक चीज़ को वहाँ याद किया, कहाँ बैठ के वो खाना खाते थे, यहाँ तक कि वो अपने बाथरूम में भी गए। तमाम चीज़ों के कैप्चर करके हम लोग वापस लौटे। अगले दिन सामान्य शूट हुए। कुफरी, माल रोड, कैफेटेरिया, आशियाना, यहाँ बैठकर वो स्थानीय लोगों से भी मिले और बातचीत करते रहे। रात का खाना उनके अजीज़ दोस्त श्याम खन्ना के घर रीगल बिल्डिंग में हुआ, जो रिज के साथ है। खाने पर जब चर्चा होनी शुरू हुई तो श्याम खन्ना ने बताया कि संजीव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। करजई ने कमेंट किया, ऐसा होता है, लाइक माइंडेड पीपल ऑलवेज गेट टुगेदर। डिनर के बाद जब हम बाहर निकले तो उन्होंने मुझसे पूछा, शर्मा तुम कहाँ रहता है? मैंने कहा कि यहाँ से बिल्कुल 1 मिनट के रास्ते पर मेरा घर है। तो कहे, ठीक है, फिर होटल मत आइए, आप यहीं से चले जाइए, लेकिन कल खास शूट है रात को और एक टेप एक्स्ट्रा लेकर आना। अगले दिन भर उनके साथ में घूमता रहा। रात को जब उस खास शूट का समय आया तो उससे पहले उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया। डिनर की टेबल पर उनके साथ उनके तत्कालीन मंत्री अब्दुल्ला भी थे। वो लंबी चौड़ी कदकाठी के थे और ऊपर से अफगान थे, खूब खाते थे। लेकिन ये चीज़ मैंने ही नोटिस नहीं की, उन्होंने भी नोटिस किया कि मैं कितना खाता हूँ और मुस्कुरा के बोले, चिड़िया की तरह खाता है तो बाज की तरह कैसे उड़ेगा। खैर, बात आई गई होगी। डिनर के बाद उन्होंने जब अपने मंत्री अब्दुल्ला को कहा कि तुम जाकर आराम करो, मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, तब मैं चौंका। हम लोग बाहर निकले। सिसिल होटल के बाहर निकलते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उन्होंने इशारा किया नहीं। 2 सुरक्षाकर्मी साथ लिए और चल दिए चौड़ा मैदान से यूनिवर्सिटी की ओर को। एडवांस स्टडी वाला मोड़ जैसे ही क्रॉस किया तो ITI के पास बने रेंज शेल्टर में वो जाकर बैठ गए। सुरक्षाकर्मियों को इशारा हुआ कि थोड़ा दूर चले जाएं। फिर बैठते ही मुझे बोले कि मैं अक्सर, जब मैं शिमला में था तो मैं अक्सर यहाँ आता था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। आज भी आया हूँ और आज भी वो ज़रूर आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रातों को बैठने से यहाँ लोग मना करते थे और ये कहते थे कि यहाँ एक अंग्रेज़ का भूत आता है जो माचिस मांगता है। फिर मुस्कुरा के बोले, हालांकि मुझसे किसी भूत ने कभी माचिस नहीं मांगी, क्योंकि शायद उसको पता होगा कि मेरे पास माचिस होगी ही नहीं। थोड़ी देर वो सुस्ताए, इधर उधर की उन्होंने अवलोकन किया और उसके बाद मुझे अचानक कहा कि शी इज़ कमिंग। मैंने चौंक कर ऊपर की ओर को देखा। ऊपर पहाड़ी थी, रास्ता कोई था नहीं, ब्रांस के पेड़ों में मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन थोड़ी देर बाद धुंध का एक बड़ा सा बादल आया और उसमें करजई लगभग खो गए। कुछ सेकंड बाद जब वो सामने आए तो उन्होंने कहा, देखा, वो मुझसे मिलने आई थी और मिलके चली गई। इसी के लिए मैं शिमला को याद करता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, यहाँ की धुंध। और वास्तव में करजई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। शिमला में अक्सर ऐसा होता है कि आपको घूमते घूमते कोई बादल अपने आगोश में ले ले और भिगो के चला जाए। करजई को ये बात बहुत अच्छी लगती थी और वही वजह थी कि वो बार बार उस रेन शेल्टर में आकर बैठते थे जब वो शिमला में पढ़ते थे, और जब राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर आए तो फिर उन्होंने वहाँ बैठना मंजूर किया। कैसा लगा ये किस्सा ज़रूर बताइएगा, और यदि आप भी किसी खास शख्स का कोई किस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे साथ और हमारे पास उस शख्स से जुड़े कोई संस्मरण हुए तो जरूर सुनाएंगे। आज इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।